असद साहब, अब ज़ाहिर पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ दावा कर रहे हैं, ये ज़रूर कह रहे हैं सब कि इमरान खान साहब जल्द रिहा होंगे, कोई नवंबर की भी बात कर रहा है, मगर किसी को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, किसी को इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के इस्तेवार होने की उम्मीद है, किसी को 3-4 लाख लोग बाहर आने की उम्मीद है। मगर अब मरवत साहब कह रहे हैं धरने से ही काम चलेगा, लोगों के बाहर आने से नहीं काम चलेगा। किस तरह देख रहे हैं आप, क्या वाकई इमरान खान साहब के लिए कोई ना कोई ऐसी बात है कि वो बाहर आ जाएंगे अगले महीने या उससे अगले? जी बिल्कुल। देखिए शाहज़ेब खान, आप खुद भी जो है ना समझते हैं कि इस वक्त जो खान साहब के खिलाफ जितने केसेस हैं वो टेक्निकली बहुत कमजोर है, यानी उसके अंदर कोई वो नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि उसमें खान साहब को कोई सजा हो जाए। अगर कोई जूनियर जुडिशरी पे कोई वो कर भी देती है, क्योंकि उसके ऊपर जो है प्रेशर होता है और वो उसके पहले से जो है ना एक मुसव्विदा दिया जाता है या फैसला दिया जाता है, लेकिन आगे कम से कम इतना तो नहीं हो सकता। इतना जब हाई कोर्ट में आएंगे तो उसके अंदर जब बुनियाद नहीं होगी, जब आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, जब उसके अंदर जो ना कोई वो क्या कहते हैं कि प्रॉपर मवाद नहीं होंगे, तो वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त तकरीबन मैक्सिमम केसेस तो खत्म हो चुके हैं, 1-2 में जो इस वक्त चल रहे हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये फैसला कर भी देते हैं यहाँ से, तो हाई कोर्ट्स में और खासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है इस वक्त एक जुडिशरी जिस तरह कर रही है, तो हमें इनसे तवक्को है कि वो इंशाल्लाह इंसाफ देगी। और इस वक्त वैसे भी सुप्रीम कोर्ट से भी हमें तवक्कुआत है। तो मैं समझता हूँ कि जुडिशरी के अंदर इस वक्त जो एक एहसास पैदा हो गया है कि जुडिशरी जो है ना इस वक्त पाकिस्तानी कौम के अंदर उसके ऊपर बड़े शकूक शुबात है। तो मैं अदलिया से भी उम्मीद रखता हूँ, और जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, वो इंतकाम की बुनियाद पे है, वो सियासी मुखालिफत की बुनियाद पे है। मगर असद साहब, इस वक्त मसला है कि इस वक्त भी इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ। साइफर केस कलअदम हो गया, बाकियों में उनकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो गई, मगर गिरफ्तार फिर भी उनको करके रखा हुआ है। बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार करके रखा हुआ था, हालांकि उनकी कोई कन्विक्शन नहीं थी इस वक्त, मगर और फिर उनको की रिहाई हुई, तो ये बात हुई कि शायद कहीं ना कहीं बात आगे बढ़ी है। अब सलमान अकरम राजा साहब को तो अदालती निज़ाम या पार्लियामान से नहीं है उम्मीद, वो तो कहते हैं लोग बाहर आएंगे तो होगा। अब क्या कोई राब्ता इस्तवार हुआ है कोई अली अमीन गंडापुर साहब का, जिससे आपको उम्मीद है? नहीं, मैं ये बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जद्दोजहद तो लाजमी है, यानी ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये ज़ुल्म की बुनियाद पे, ये ज़ाती मुखालिफत की बुनियाद पे, ये बोज़ की बुनियाद पे कर रहे हैं। तो इसका एक टाइम लिमिट होता है, ये एक लेवल से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जितना भी कोशिश करेंगे तो ये लंबा नहीं कर सकते। एक तो ये सबसे बड़ा पॉपुलर लीडर है, उसकी जो है ना एक दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और इस वक्त उसकी एक पाकिस्तान के एक सूबे में हुकूमत है, कौमी असम्बली में सबसे बड़ी पोजीशन है, पंजाब में सबसे बड़ी पोजीशन है, सेनेट में सबसे बड़ी पोजीशन है। तो ये आसान नहीं है, और हम बिल्कुल ये भी अब सोच रहे हैं, कल हमारी पॉलिटिकल कमेटी मीटिंग भी है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम जद्दोजहद का कौन सा तरीका अपनाएंगे। बिल्कुल जो भी जद्दोजहद होगी, क्योंकि हमने फिर से एक तो यह है कि हम सिर्फ इस जद्दोजहद में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपने साथ एंगेज करना चाहते हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, जो मुल्क में लाकानूनियत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो आइन और कानून की बरदस्ती पे यकीन रख रहे हैं। हम उस तमाम अपोजिशन पार्टियां, वो असेंबली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, उनके साथ जो है ना इंशाल्लाह हम आइंदा 2 हफ्ते में एक बड़ी बैठक करेंगे। और हम मुझे याद है कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि दिसंबर तक आपको लगता है जाएंगे, उसके बाद हम इलेक्शन होगा और हमारी हुकूमत आएगी। हुकूमत भी डरी हुई थी, और ज़ाहिर उन्हें अक्टूबर में जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से वो कहते थे कि जी मामलात हैं वो नहीं बने चीफ जस्टिस। तो क्या अब आपकी भी उम्मीद टूट गई है कि दिसंबर में ये हुकूमत जाएगी, अभी भी कायम है? नहीं, मैं ये हुकूमत जो है ना जिस तरह ये चल रही है, ये हुकूमत मुझे नजर नहीं आ रहा है। मैं तो दिसंबर बिल्कुल कहा था, और अभी मैं तो ये देख रहा हूँ कि इनका टाइम बहुत महदूद है। इसके अंदर जो मॉरल अथॉरिटी है ना, ये आप देख लें कि जिस तरह उन्होंने कानून साजी की है, और उस कानून साजी के लिए जो तरीक़ाकार अपनाया, सबसे पहले तो इसने कोई जो उसके अपने प्रोसीजर्स होते हैं, जो रूल्स होता है, उसको बिल्कुल वायलेट किया। यानी उसकी अपनी लैंड जस्टिस कमेटी है, उसमें जाना होता है, तमाम स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड करना होता है, डिबेट होनी होती है, उस सब चीज़ों को इग्नोर किया। उसके साथ साथ हमारे एक MNA की दास्तान है। अभी हमने प्लान मंसूबा किया है कि जो हमारे MNAs के साथ हुआ, जिनके कारोबार जो है ना बंद की गई, जिसके घरों पे रेड्स हुए हैं, जो चादर वाली की जो है ना उन्होंने बेतौकीरी की है, इन सब की जो है ना वीडियो आएंगी, पब्लिक को पता चलेगा। और जितने बड़े बड़े पैसे ऑफर्स हुए हैं, जितने बड़े बड़े लोगों को जो है ना खरीदा गया है, ये सब अब लेके आएंगे। तो इस
असगर साहब ज़रा ये बहुत ही संगीन बातें हैं, मगर मसला ये कि ये हुकूमत मॉरल अथॉरिटी पे चल नहीं रही है। जिनकी अथॉरिटी पर चल रही है उनके आपके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और इनके बड़े आइडियल हैं, तो ये जाएंगे कैसे? देखिए एक लिमिट होता है। मैं आपको बताऊं ना, इस वक्त इनके खिलाफ जो एक पब्लिक में और इंटरनेशनली जो इसकी क्रेडिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये चीजें चलती है, इसके लिए भी ये नहीं है कि क्योंकि वो कहते हैं ना, हज़रत अली फरमाते थे कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं सकता। तो ये जुल्म इतना बढ़ गया है और इतने ज्यादा हो गया है कि अभी उस हुकूमत की जो मुझे नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत ज्यादा चल सकेगा। और जिन्होंने गिरफ्तार रखना होता है वो हाल में रख लेते हैं। आपको लगता है बुशरा बीबी की जो रिहाई है, अगर वो इसी का नतीजा है, कहीं ना कहीं कुछ हुआ है? क्योंकि अगर उन्हें रखना होता तो गिरफ्तार रख लेते हैं, कुछ और मामला है क्या? यहीं से रास्ता निकल रहा है इमरान खान साहब की रिहाई का? देखिए, इस वक्त जो अवाम में गम गुस्सा है और जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो हमारी गुज़िश्ता जो लोग निकले और जितने बहादुरी से जो है ना वो उन्होंने अपना आवाज़ उठाया, तो इसके असरात है कि सब कुछ हो रहा है। इनको अंदाज़ा हो गया है कि जो ख़वातीन को भी, यानी खान साहब की बहनों को भी गिरफ्तार किया, उनकी मिसेस को 9 महीने जो जेल में रखा, बिला जवाज़ गैर सियासी खातून है उसके साथ जो रवैया रखा गया, तो अभी मजीद उनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस किस्म के हरबी ये कंटिन्यू रख सके। और अभी हमने मजीद अपनी जद्दोजहद को, मैंने कहा कि हम इसको फैलाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये एक बात पे यकीन रखते हैं कि जब तक मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और इमरान खान जो है ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा जो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए उसका एक बहुत पुराना 27, 28 साल, 29 साल। मतलब आपकी सारे एक उम्मीद बुकला तहरीक से थी। बुकला तहरीक के लिए 29 अक्टूबर बड़ी अहम थी, मगर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ का जो बैक ग्रुप था वो हार गया और वो खैबर पख्तूनख्वा से भी 44 वोटों पर हार गया और उनके नुमाइंदे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने उस तरीके से साथ नहीं दिया। तो यहाँ से भी आपकी उम्मीद टूट गई है, तो फिर कैसे होगा कि इस हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नजर आए? देखिए, ये आपको पता है चीजें बहुत ज्यादा मैनेज हो गई है, बहुत ज्यादा पैसे का इस्तेमाल हुआ है। मैं इस पर ज्यादा डिटेल लाया वो कला के उस पर, चूंकि मैं उससे मुतालिक नहीं हूँ तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसका इसके साथ इतना ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो कला अगर एक ग्रुप भी है, दूसरा ग्रुप भी है, तो वो सारे आज़ाद अदलिया पे वीडियो रखते हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो नया बन गया प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी तरह कंप्रोमाइज नहीं करेगा एक आज़ाद अदलिया के लिए। और हम उससे यही तवक्को रखेंगे कि वो आज़ाद अदलिया के लिए भरपूर तरीके से जो है ना आगे बढ़ेगा और वो अपनी किसी सियासत का, किसी ग्रुपबंदी का शिकार नहीं होगा। हमें उससे अच्छी उम्मीदें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त टाइम इस वक्त इस पीक पे पहुंच चुका है कि ये जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चल सकेगा। यानी कल हमारे जो चौधरी एजाज उसकी मिसेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, यानी जिस तरह जुल्म, यकीन जानो मैं तो सोच नहीं सकता कि क्या ये पाकिस्तानी कोई इदारे ने इस तरह रवैया रखा है कि खातून को जो है ना सरों से खींचना, उनके सामने जो है ना उसके मुलाजिमीन के ऊपर गर्म इससे से दाग लगाना, उनको जो जिस तरह मारा पीटना, उसकी बच्चियों को जो है ना इस तरह बदतमीजी और बदतहजीबी करना, ये क्या हम किधर दे रहे हैं? क्या ये मुल्क जो है ना, इस मुल्क में कोई कानून और आइन जो है ना वो खत्म हो गए? क्या ये मुल्क जो है ना किसी की जोर और जुल्म से चलेगा और ये लोग फैसले करेंगे? हम और साहब, क्या आपको भी डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं अमेरिका में, इससे उम्मीद है कि वो जीतेंगे तो हालात बदलेंगे पीटीआई के लिए भी? हम तो हमें अपनी जद्दोजहद पे यकीन है, अपने अल्लाह पे यकीन है और हम स्ट्रगल करेंगे, जद्दोजहद करेंगे। हम तीनों रास्ते अपनाएंगे। हम कानूनी जद्दोजहद भी करेंगे, अदालतों में भरपूर कार्य करेंगे, हम अपनी अवामी असम्बली भी लगाएंगे, अवाम में बड़े बड़े इज्तिमात और जुलसे करेंगे और उसके लिए जो हमारी कल मीटिंग डिसाइड पोलिटिकल कमेटी डिसाइड करती है उस तरीके से भी करेंगे। और मतलब जितने फोरम है उस सब फोरम पे हम अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे और हम में कोई किसी किस्म की यानी आप कह रहे हैं कि अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन बदले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखो हम वो उसकी अपनी पॉलिटिक्स है, बस वो हम सिर्फ समझते हैं कि हम एक आज़ाद कौम की हैसियत से हमारी हैसियत तस्लीम की जाए। हमें जो है ना एक रिस्पेक्टेबल कौम है, हमें एक आज़ाद कौम है, हमें खुददार कौम है, हमें अपने मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसियाँ खुद देखनी होंगी।